नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साल का वो कौन सा सबसे शुभ दिन है जब बिना पंचांग देखे आप कोई भी नया काम शुरू कर सकते हैं? जी हाँ, वो पावन दिन है बसंत पंचमी। साल 2026 में 23 जनवरी शुक्रवार को हम सब मिलकर ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बार पूजा का सबसे सटीक शुभ मुहूर्त क्या है, माँ को प्रसन्न करने के लिए किस चीज का भोग लगाएं और वो कौन सी गलतियां हैं जो दोस्तों आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं या जीवन में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी, जिसे श्री पंचमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन त्योहार है। यह पर्व ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य हुआ था। इसीलिए ये दिन शिक्षा, कला और संगीत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। तो चलिए इसकी पूरी जानकारी को शुरू से गहराई से समझते हैं। बसंत पंचमी का परिचय। दोस्तों, बसंत पंचमी, जिसे श्री पंचमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक बहुत ही पवित्र त्योहार है। यह पर्व ऋतुराज बसंत के आगमन का प्रतीक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को ही ब्रह्मा जी के मुख से ज्ञान, बुद्धि और वाणी की देवी मां सरस्वती प्रकट हुई थीं। इसीलिए ये दिन शिक्षा, कला और संगीत के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। भारत के अलावा नेपाल और बांग्लादेश में भी इसे बहुत श्रद्धा से मनाया जाता है। मित्रों, क्या आपको पता है कि सरस्वती पूजा काशी, वाराणसी में तो बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दिन हर विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है और फिर विद्यार्थियों को प्रसाद बांटा जाता है। साथ ही सभी विद्यार्थी मां सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के वाद्य यंत्रों के साथ नृत्य और गायन भी करते हैं। तिथि और महासंयोग। अगर तिथि की बात करें दोस्तों, तो साल 2026 में बसंत पंचमी 23 जनवरी को मनाई जा रही है। इस बार एक बहुत ही विशेष संयोग बन रहा है क्योंकि यह पर्व शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी और शक्ति की उपासना के लिए समर्पित होता है। ऐसे में सरस्वती पूजा का महत्व इस बार और भी बढ़ गया है। अगर आप पूजा का विचार कर रहे हैं तो शुभ मुहूर्त सुबह 7:12 बजे से दोपहर 12:32 बजे तक रहेगा। ये लगभग 5 घंटे 20 मिनट का समय पूजा के लिए सबसे श्रेष्ठ है। पूजा की सरल और संपूर्ण विधि। पूजा की विधि बहुत ही सरल है मित्रों। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और संभव हो तो पानी में थोड़ा गंगा जल जरूर मिलाएं। इस दिन पीले रंग के वस्त्र पहनना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि पीला रंग बसंत और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। इसके बाद एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर मां सरस्वती की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और साथ में भगवान गणेश, विष्णु जी का भी ध्यान करें। जो विद्यार्थी हैं वे अपनी किताबें और कलम मां के चरणों में रखें और कलाकार अपने वाद्ययंत्र जैसे वीणा, गिटार या तबला वहां रखें। फिर मां को पीले फूल, अक्षत, चंदन और धूप दीप अर्पित करें। सरस्वती वंदना और मंत्र। पूजा के समय इस वंदना का पाठ करना बिल्कुल न भूलें। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। दोस्तों, इसका अर्थ बहुत ही प्यारा है। जो देवी चंद्रमा और बर्फ के समान श्वेत हैं, जो वीणा धारण करती हैं और सफेद कमल पर विराजमान हैं, वे मां सरस्वती हमें बुद्धि और ज्ञान का वरदान दें। मां का प्रिय भोग। अब बात करते हैं प्रसाद की। देवी सरस्वती को सात्विक और मीठा भोजन बहुत पसंद है। इस दिन विशेष रूप से पीले पकवान बनाए जाते हैं, जैसे केसरिया खीर, शुद्ध घी में बने मीठे मालपुए, बेसन के लड्डू और केसर मेवे वाले मीठे पीले चावल। मां को सच्चे मन से भोग लगाने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। विशेष सावधानियां क्या न करें? मित्रों, बसंत पंचमी पर कुछ सावधानियां भी जरूरी हैं। चूंकि ये बसंत का स्वागत है, इसलिए आज के दिन किसी भी पेड़ पौधे को काटना या छांटना वर्जित है। यहाँ तक कि फसल काटना भी अशुभ माना जाता है। भोजन में मांस, मदिरा, लहसुन या प्याज जैसी तामसिक चीजों से दूर रहें। मां सरस्वती वाणी की देवी हैं,
इसलिए अपनी बोली पर नियंत्रण रखें और किसी से झगड़ा न करें। एक और बात का ध्यान रखें दोस्तों कि स्नान और पूजा से पहले कुछ भी न खाएं। अबूझ मुहूर्त का लाभ अंत में दोस्तों आपको बता दूं कि बसंत पंचमी को ज्योतिष में अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये दिन इतना शुभ है कि नया काम शुरू करने के लिए आपको पंडित जी से मुहूर्त पूछने की जरूरत ही नहीं है। बच्चों का अक्षर ज्ञान शुरू कराने यानी विद्या आरंभ संस्कार के लिए ये साल का सबसे अच्छा दिन है। बसंत पंचमी 2026 अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। प्रश्न 1, बसंत पंचमी के दिन पीले रंग का इतना महत्व क्यों है? उत्तर, पीला रंग शुद्धता, नई ऊर्जा और प्रकाश का प्रतीक है। बसंत ऋतु में चारों तरफ सरसों के पीले फूल खिलते हैं जो प्रकृति की सुंदरता को दर्शाते हैं। साथ ही पीला रंग ज्ञान की देवी सरस्वती और सुख समृद्धि के देवता बृहस्पति गुरु का भी प्रिय रंग है। प्रश्न 2, क्या इस दिन बिना मुहूर्त देखे कोई भी नया काम शुरू किया जा सकता है? उत्तर, जी हाँ। बसंत पंचमी को अबूझ मुहूर्त कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये दिन अपने आप में इतना सिद्ध है कि सगाई, मुंडन, गृह प्रवेश या नया व्यापार शुरू करने के लिए आपको अलग से मुहूर्त निकलवाने की जरूरत नहीं होती। प्रश्न 3, क्या विद्यार्थी अपनी किताबों की पूजा कैसे करें? उत्तर, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी मुख्य पाठ्य पुस्तकें और कलम पेन साफ करके मां सरस्वती की प्रतिमा के सामने रखें। उन पर थोड़ा गंगाजल छिड़कें, तिलक लगाएं और प्रार्थना करें कि मां उन्हें बुद्धि और अच्छी याददाश्त प्रदान करें। प्रश्न 4, बसंत पंचमी पर विद्यारंभ संस्कार क्या होता है? उत्तर, छोटे बच्चों को पहली बार अक्षर ज्ञान, लिखना पढ़ना शुरू कराना देने के लिए ये सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन बच्चों के हाथ से स्लेट पर पहला अक्षर लिखवाया जाता है। क्या घर में वीणा या संगीत के यंत्रों की पूजा भी करनी चाहिए? उत्तर, बिल्कुल। मां सरस्वती संगीत की भी देवी हैं। यदि आपके घर में वीणा, हारमोनियम, गिटार या कोई भी वाद्य यंत्र है तो उस पर तिलक लगाकर उसकी पूजा जरूर करें। ये थी बसंत पंचमी 2026 से जुड़ी पूरी जानकारी। उम्मीद है कि मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे और आपको बुद्धि, विद्या और ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अगर दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें जो इस साल सरस्वती पूजा करने वाले हैं। कमेंट में जय मां शारदे लिखना ना भूलें और ऐसी ही धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।